अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अपनी सेकंड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे जो हमारी है अनामली इंजेक्शन वाली। तो यहाँ पे जो हमने अनामली इंजेक्ट करनी है उसमें टीचर ने कहा हुआ है कि आपने मिमिक करना है 51% अटैक डेटा सेट के अंदर इंजेक्ट करवाने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने कन्फर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करनी है। कन्फर्मेशन यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, कन्फर्मेशन आपके पास एक कॉलम है और ये टोटल ब्लॉक्स का आई थिंक एक कॉलम आपके पास बन जाएगा। ठीक है, जो कि कन्फर्मेशन आपके पास होगा। इसमें हमने अनयूजुअल लो कन्फर्मेशन रखनी है, यानी लो ब्लॉक कन्फर्मेशन। आपके पास हाइट का वैसे यहाँ पे देखें तो हाइट का कोई भी कॉलम हमारे पास नहीं है अभी के लिए, हम इसको स्किप करते हैं। नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स हैं तो इसमें भी हमने एनामलीज वगैरह को एंटर करना है। डिफ़िकल्टी आपके पास है, ये डिफ़िकल्टी मीन हम इनको डिफ़िकल्टी कंसीडर करेंगे। ट्रांजैक्शन सम को हम नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे। इसके बाद हमारा टाइम स्टैम्प है, इसके साथ भी हम इरेगुलर ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, एनामलीज वही होती हैं कि आपने इरेगुलर डेटा इसके अंदर पुट करना होता है ताकि सिस्टम को पता चल सके कि कोई फॉल्स एक्टिविटी यहाँ पे या फ्रॉडेंट एक्टिविटी आपके साथ यहाँ पे अकर हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे पिछला कोड आपके पास वही है जिसमें हमने डेटा सेट को रीड किया था, उसके बाद हमने प्री प्रोसेस किया था डेटा सेट को, कॉलम्स वगैरह को हमने सही किया था, टाइम स्टैम्प को, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को देखा था। आज हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जो कि हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा, जिसमें हमने अनामली को इंजेक्ट करवाना है। ठीक है, जब हम अनामली को इंजेक्ट करवाएंगे तो हम अनामली को लेबल भी करवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे ये प्रोजेक्ट थोड़ा बोरिंग भी है क्योंकि इसमें कोई इतना अच्छा खासा काम नहीं है। तो एक फ़ंक्शन हम बनाते हैं पाइथन के अंदर। जो आपके फंक्शन बनते हैं वो डिफाइन या DEF के साथ बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं DEF इंजेक्ट अंडरस्कोर, यहाँ पे हम लिखते हैं एनामलीज। ठीक है, और ये जो फंक्शन आपके पास बनता है अपना ये ब्रैकेट्स के साथ बनता है। इसमें हम एक जो अपना डेटा फ्रेम है या फिर डेटा है उसको पुट करते हैं। ठीक है, फंक्शन के अंदर जिस चीज़ के अंदर हमने एनामली गिव करनी होती है या फिर एनामली देनी होती है। ठीक है, डेटा का मतलब यहाँ पे आपके पास आ गया कि आपका जो डेटा है, फिर हम एनामली अंडरस्कोर, यहाँ पे एनामली अंडरस्कोर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.3 आप देते हैं। ठीक है, ये एनामली आप फ्रैक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, एनामली फ्रैक्शन आपके पास हो जाएगी जितनी भी आपके मतलब टोटल डेटा सेट का कितना हिस्सा आपका एनामलियस होना चाहिए, ये आपके पास एनामली फ्रैक्शन आपके पास हो गई। ठीक है, कि कितना आपने अपना डेटा सेट को एनामलियस बनाना है। तो हम अपने टोटल डेटा सेट का 30% यहाँ पे एनामलियस बनाते हैं। जो हमारा टोटल डेटा सेट है यहाँ पे जो हमारा टोटल डेटा सेट है वो है 3490 आप कह लें। ठीक है, 3489 आपके पास रोज़ आ जाएंगी और यहाँ पे जो आपके पास कॉलम्स आ जाएंगे वो आई थिंक 14 कॉलम है। वो हमें कैगल वालों ने भी बताया था कि आपके पास कितने कॉलम्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 14 आपके पास कॉलम है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको पता नहीं चल रहा तो यहाँ पे आपके पास एक और भी फंक्शन होता है जो कि आपके पास यहाँ पे होता है डेटा शेप लेना। ठीक है, DF डॉट यहाँ पे आपके पास हो जाता है शेप। ठीक है, ये आपको बता देता है कि आपके पास टोटल कॉलम्स कितनी हैं, टोटल रोज़ कितनी हैं। तो रोज़ आपके पास जो हैं वो 3488 हैं और यहाँ पे जो आपके पास कॉलम्स हैं वो 14 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एनामलीज वगैरह को इंजेक्ट कर रहे थे। एनामलीज में सबसे पहले यहाँ पे हमने डेटा को पास किया है। डेटा को पास करने के बाद फ्रैक्शन लिया है कि ओवरऑल डेटा का कितनी % एनामली हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले से एनामलीज वगैरह यहाँ पे नहीं है। जिन मॉडल्स या जिन अपना मशीन लर्निंग मॉडल्स के ऊपर हम काम करेंगे या बिल्ड करेंगे, ये आपके पास सुपरवाइज्ड मॉडल है। सुपरवाइज्ड मॉडल ऐसे मॉडल होते हैं जिनको हमने पहले सिखाना होता है कि ये वाली चीज़ एनामली है, ये वाली चीज़ नॉन एनामली है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इंजेक्ट करवा रहे हैं अपनी एनामलीज को। ठीक है, ताकि हम अपने मॉडल को समझा सकें कि अगर कभी फ्यूचर में इस तरीके से कोई ट्रांजैक्शन होती है हमारे सिस्टम के अंदर तो आपने इसको एनामलियस कंसीडर करना है। अगर इसके अलावा अपना
ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं वो तो नॉन अनॉमली है, ठीक है। अब ये अनॉमली सिस्टम आपका कहाँ पे अकर होता है, ये आप मेडिकल फील्ड के अंदर भी दिखा सकते हैं या फिर इसको बिल्ड कर सकते हैं अनॉमली, ठीक है। जैसे कि हार्ट बीट है किसी पेशेंट की, वो हार्ट बीट क्या होती है कि सडनली वो हार्ट बीट या तो डिक्रीज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल रेट से। तो सिस्टम हमें, या फिर आपने मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा, जो मशीन है वो आपको अलर्ट जारी करती है, तो ये भी आपकी एक एनामली डिटेक्शन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर या नम अंडरस्कोर एनामलीज इज इक्वल टू इंटीजर के हमने वैल्यू ली है, जिसमें हमने टोटल डेटा को लिया है और एनामली फ्रिक्शन को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। मतलब ये कि हमारे पास जो टोटल डेटा है वो 3488 है, तो इसको हमने 0.3 के साथ यानी 30% डेटा को हमने अनामलियस बनाना है, ठीक है। और इसमें हम एक और वेरिएबल बनाएंगे अनामलीज इज इक्वल टू कि हमारा जो अनामली है वो क्या होगा। यहाँ पे हम देखते हैं डेटा सैंपल, ये वैसे आपको हावर वगैरह करवा देगा, ठीक है। और इसमें कभी कभी हावर आपका ठीक भी होता है, कभी कभी गलत भी होता है। तो हमने यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट करना है अपना डेटा सैंपल को, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस के अंदर अनामली वगैरह नहीं देना, ठीक है। तो डेटा डॉट सैंपल, सैंपल यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है अपना पाइथन पांडास के अंदर, ठीक है, या फिर पाइथन के अंदर या फिर नम पाई के अंदर, जो कि रैंडमली वैल्यूज़ को आपको सिलेक्ट करके देता है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू अनामलीज, नंबर ऑफ अनामलीज आपके पास हो गई, डॉट कॉपी, ठीक है, कॉपी फंक्शन, जिसमें इस लाइन का मतलब ये है कि हम रैंडमली पिक कर रहे हैं सबसेट, अपने अनामलीज के सबसेट को, ठीक है, और उसकी एक कॉपी को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सिमुलेट करेगी कि मॉडिफिकेशन कहाँ पे हुई है, ठीक है, यानी किन रोज़ के अंदर हमारी जो एनामलीज हैं यहाँ पे डिटेक्ट हो गई हैं, ठीक है। पहले फंक्शन को मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है। हमने ये जो फंक्शन काम करवाना है वो 4 रोज़ के अंदर काम करवाना है, जो टीचर ने हमें यहाँ पे बताई हुई हैं। सबसे पहले आपकी कन्फर्मेशन है, ठीक है, कन्फर्मेशन हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि कन्फर्मेशन आपका जो है वो टोटल ब्लॉक्स को हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी कॉलम को हम यहाँ पे हिट करते हैं। तो यहाँ पे एनामलीज, और किस कॉलम के अंदर आपने लेनी है, ये आपकी हो गई टोटल अंडरस्कोर ब्लॉक्स का कॉलम आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एन पी, एन पी का मतलब है कि नम पाई डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक है, यानी इंटीजर हमने यहाँ पे रैंडम इंटीजर को अपना टोटल ब्लॉक्स के अंदर पास करवाना है, ठीक है। कौन सा रैंडम इंटीजर, जो टीचर ने यहाँ पे हमें कहा हुआ है, टीचर ने हमें यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि आपका जो रैंडम इंटीजर होता है अपना एनामलियस इंटीजर, वो या तो ज़ीरो हो या फिर लो कन्फर्मेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये हाई कन्फर्मेशन है, जैसे कि 182 है, 157 है, 132 है, 133 है, तो हमने इनको रैंडम लेना है और ये लो कन्फर्मेशन में लेना है। तो लो कन्फर्मेशन में आप इनकी इंटीजर वैल्यू कोई ना कोई यहाँ पे सेट कर दें, तो हम यहाँ पे सेट करते हैं 0 से लेके 9 तक, ठीक है, कि 0 से लेके 9 तक जितनी भी आपके पास इंटीजर आते हैं वो आपने टोटल ब्लॉक्स के अंदर इनको सेट करवा लेना है, ठीक है। और ये आपका पास हो जाएगा नम अंडरस्कोर एनामलीज, ठीक है। इसी तरह हमने दूसरा कॉलम भी लेना है, वो है डिफ़िकल्टी को, डिफ़िकल्टी भी बिल्कुल ऐसे ही होगी कि एनामलीज, कौन सा कॉलम हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वो हमारा है डिफ़िकल्टी अंडरस्कोर मीन, ठीक है, ये आपके पास कॉलम है और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, ये भी आपने रैंडम यूनिफॉर्म एनामलीज के अंदर इनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि टीचर ने हमें यहाँ पे भी बताया हुआ है कि आपकी जो डिफ़िकल्टी है सिमुलेट रेड्यूस डिफ़िकल्टी इन अटैक सिनेरियोज। यहाँ पे अगर डिफ़िकल्टी मीन को आप देखें तो ये इस तरीके से आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो हमने इनको भी रैंडम इंटीजर के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, ताकि हमारा जो डेटा सेट है वो अनामली यहाँ पे क्रिएट कर सके। एन पी नम पाई डॉट, यहाँ पे भी हम रैंडम का फंक्शन यूज़ करेंगे, डॉट यहाँ पे पहले हमने रैंडम इंटीजर यहाँ पे लिया था, यहाँ पे हम यूनिफॉर्म इंटीजर लेते हैं, ठीक है।
यूनिफॉर्म, और इसके अंदर जो चीज़ें हम पास करते हैं वो हमारी डेसिमल वैल्यूज़ के अंदर होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन आपके पास हैं वो डेसिमल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये 1.34 समथिंग होगा। डिफ़िकल्टी मीन इस तरह से आपके पास होती है। ठीक है, तो ये हम पास करते हैं 1.9 इससे लेके 2.9 तक। ठीक है, ये आपके पास होगी। और यहाँ पे फिर आपने लिखना होता है कि किस कॉलम को आपने यहाँ पे दे देना है। ये वही कॉलम है, इस वाले आप कह लें कि वेरिएबल को अपडेट करना है। ठीक है, यानी जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी वो इंजेक्ट होती जाएगी आपके डेटा सेट के अंदर, जो कि आपका यहाँ पे डेटा है। ठीक है, ये एनामली आपकी यहाँ पे होगी। इसके बाद हमने सेम इसी तरह की ही एनामली लेनी है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और ये भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इस बार हमने जो लेना है वो ट्रांजैक्शन सम को लेना है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर सम आपके पास आ जाएगा। इसको भी हमने रैंडम यूनिफॉर्म इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका जो यूनिफॉर्म इंटीजर है वो टीचर ने हमें दिया हुआ कि सेट एनामलिस हाई और लो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इन सर्टेन ब्लॉक्स। किसी न किसी ब्लॉक के अंदर हमने इनको रैंडम इंटीजर पास कराना है, तो इसकी वैल्यू भी आप कोई ना कोई लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन सम की जो वैल्यू है वो रैंडम वैल्यू दे देते हैं 1.1 से 2.9 तक। ठीक है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के अंदर, ताकि स्पाइक आपका जनरेट हो सके। स्पाइक का मतलब क्या है कि एकदम से कॉलम या तो ऊपर चला जाए या फिर नीचे आ जाए। ठीक है, ये स्पाइक हम जनरेट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन सम के अंदर। थर्ड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जी टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं टाइम स्टैम्प, और टाइम स्टैम्प को भी यहाँ पे आपने रैंडम के अंदर लेना है। ठीक है, जो टाइम स्टैम्प है इसको आपने ओवरलैप करना है। तो यहाँ पे आपके पास इसको कोड को एनामलीज, ठीक है, ये सैम्पल फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ये आपके पास आ जाएगा जी एनामलीज, और इसके अंदर टाइम स्टैम्प, यहाँ पे डॉट सैम्पल, जिसमें हमने फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 लेना है। ठीक है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे डॉट वैल्यूज़। इस लाइन का मतलब क्या है कि शफल कर रहे हैं हम अपने टाइम को, जिसमें ओवरलैप करवा रहे हैं टाइम स्टैम्प को। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंसीज पैदा करेगा जो टीचर ने हमें यहाँ पे कहा हुआ है। ठीक है, ताकि एनामलीज के अंदर हम यहाँ पे बता सकें कि किस तरीके से हमारी जो एनामली है वो यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो 4 कॉलम्स को यहाँ पे हमने इफ़ेक्ट करवाया हुआ है। इन 4 कॉलम्स में सबसे पहले हमने यहाँ पे टोटल ब्लॉक्स वगैरह को इफ़ेक्ट कराया हुआ है, जिसमें हमने 0 से लेकर 9 तक लो कन्फर्मेशन उसमें ऐड कराई हुई हैं। डिफ़िकल्टी मीन, इसको भी हमने यूनिफॉर्म रैंडम इंटीजर के साथ आप कह लें कि मल्टीप्लाई किया हुआ है या फिर चेंज किया हुआ है। ट्रांजैक्शन सम को भी इसी तरीके से हमने चेंज किया हुआ है मल्टीप्लाई करके। टाइम स्टैम्प को भी हमने शफल कर दिया है। शफल का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि चेंज करना होता है। ठीक है, अब ये फंक्शन आपका यहाँ पे मुकम्मल नहीं हुआ। यहाँ पे एक और हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि आपने अनामली को लेबल भी करना है। तो इसी फंक्शन के अंदर हम अनामली को लेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये मौका है हमारे पास कि जो भी अनामली है, अभी हमारे पास पता है कि अनामली फ्रैक्शन हमारे पास कितनी % है और कौन सी कॉलम्स को हम अनामलियस बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने डेटा सेट के अंदर एक नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। वो कॉलम हमारे पास जो होगा वो एक अनामली का कॉलम होगा, जिसको हम अपना अपना जो मॉडल बनाएंगे उसको बता सकेंगे कि ये वाला जो कॉलम है ये अनामली है या रो है अनामलियस है, ये वाली रो नॉन अनामलियस है। ठीक है, ये किस लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि हम इन सब जो मॉडल को क्रिएट करेंगे या फिर इनको सिखाएंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग के ज़रिए। अभी हमारे डेटा सेट के अंदर हमें कोई भी नहीं पता कि कौन सा ब्लॉक अनामलियस है, कौन सा ब्लॉक अनामलियस नहीं है, जब तक हम यहाँ पे एक न्यू ब्लॉक नहीं क्रिएट कर लेते। ठीक है, ये जैसे कि अनामली का हमारे पास एक ब्लॉक आ गया, यहाँ पे हम इनको इनकोड करेंगे कि ये 0 है, इसका मतलब है कि ये नॉन अनामलियस है। यहाँ पे इनकोड करेंगे 1 है, इसका मतलब है कि ये अनामलियस है। यहाँ पे मैनुअल हम यहाँ पे करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इस खातिर हमने यहाँ पे अनामलीज को इंजेक्ट करवाया है। ठीक है, अब हमने क्या करवाना है, एक नया कॉलम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे
एनामलीज, और यहाँ पे एक नया कॉलम हम बनाते हैं। वो हमारा जो कॉलम है वो है एनामली के नेम से, ठीक है। और इसको जो वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू आएगी कहाँ से, ये भी तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे डेटा सेट के अंदर से आएगी। डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपका जो एनामली है इज इक्वल टू 0, यानी कि नॉर्मल ब्लॉक है। यहाँ पे हम मार्क एस एनामलीज ब्लॉक या रो, और यहाँ पे एक और भी कमेंट दे देते हैं, मार्क एज ब्लॉक और नॉन एनामलियस, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो अपना एनामली को यहाँ पे इनकोड कर रहे हैं या लेबल कर रहे हैं कि कौन सा हमारा यहाँ पे एनामलियस है और कौन सा आपके पास नॉन एनामलियस है। तो दोनों के स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए। तो यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है, ताकि ये एरर जो आपके पास आ रहा है वो यहाँ पे आपके पास एरर ना आए। तो यहाँ पे फंक्शन को हम यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं। फंक्शन जब आपका रिटर्न होगा तो pd डॉट कॉन्कैटिनेशन, यानी आपके डेटा सेट के अंदर हमने कॉन्कैटिनेशन करनी है। और इसमें एक और चीज़ भी आप लिखें, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा है, तो एरर आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू कर दें आप इसको, ठीक है। अभी के लिए इस फंक्शन को रन करवाएं तो थोड़ा सा टाइम लेगा आपके पास ये, क्योंकि ये आपके सारे के सारे यहाँ पे आपके पास एक एरर आ रहा है। वो कहता है कि डेटा इज इक्वल टू एनामली कैन नॉट असाइन टू लिटरल। ऊपर आपकी जो वैल्यू है एनामली, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एरर है। यहाँ पे हमने डेटा इज इक्वल टू एनामली लिया हुआ है। यहाँ पे हमें डेटा एनामली लेना था, क्योंकि हमने डेटा सेट के अंदर इसको पास करवाना है, ठीक है। आपकी बार जब हम इस सेल को रन करवाएंगे तो आपके पास ये फंक्शन आपका सही तरीके से रन होगा। अभी तक हमने इंजेक्ट वगैरह नहीं करवाया फंक्शन को डेटा फ्रेम के अंदर, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा df इज इक्वल टू, यानी डेटा फ्रेम इज इक्वल टू, यहाँ पे उसी फंक्शन को आपने रन करवाना है डेटा फ्रेम के ऊपर, ठीक है। यानी ऊपर में जो फंक्शन आपने बनाया है वो हर एक रो के अंदर ये आपका इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन यहाँ पे चलेगा, थोड़ा सा आपके पास टाइम लेगा। और यहाँ पे एक और एरर आपके पास आ रहा है, वो है जी concatenation और cannot perform malicious date time array। तो डेट टाइम का हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो यहाँ पे भी टाइम स्टैम्प को हमने मल्टीप्लाई नहीं करवाना था, बल्कि यहाँ पे टाइम स्टैम्प को हमने इज इक्वल टू लेना था, ठीक है। अब की बार आपके पास यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, छोटे मोटे एरर आते रहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो df डॉट कॉलम्स, यहाँ पे आपके पास जो कॉलम्स होंगे उसमें एक नया कॉलम हमारा ऐड हो गया एनामली का, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो df डॉट हेड फंक्शन की मदद से अभी यहाँ पे आप अपना डेटा सेट को यहाँ पे देखें तो इसमें ये देखें ये एनामली आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप काउंट भी करवा सकते हैं कि कितने कॉलम्स आपके पास एनामलियस हैं और कितने कॉलम्स आपके पास एनामलियस नहीं है। यहाँ पे हम टॉप 100 कॉलम्स यहाँ पे लेते हैं। तो टॉप 100 कॉलम्स के अंदर अपना थोड़े बहुत तो हमारे पास एनामली वाले होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं पता चल रहा आपको तो और भी मेथड है एनामली वगैरह को चेक करने के, जिसमें आप काउंट करवा सकते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पे एक कोड और लिखते हैं कि डेटा फ्रेम में से आपने एनामलीज को सिलेक्ट करना है, एनामली वाले कॉलम को, और इसकी जो वैल्यू है वो काउंट करनी है आपने। वैल्यू अंडरस्कोर काउंट फंक्शन आपके पास होता है, इसको रन करवाएं आप, ठीक है। और
यहाँ पे एक और एरर पे एरर, वैल्यू काउंट डायरेक्ट वो कहता है यहाँ पे आपके पास नहीं आ सकता, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर यहाँ पे आपने इसको प्रिंट करवाना है। यहाँ पे हमारा रन टाइम डिस्कनेक्टेड है, ये कनेक्ट होगा बाद में, ये हमारे पास एरर गैब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट हो गया। वो कहता है जी सेल सीरीज ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आई थिंक एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे काउंट्स होता है, काउंट नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू काउंट होके आ गया है 30%। जब हमने इसमें अनामलीज इंसर्ट करवाई हैं तो अभी जो अनामलीज हमारे पास हैं वो 1046 अनामलीज हैं। ठीक है, जो कि हमारे ओवरऑल डेटा का 30% जाके बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0.3 है तो यहाँ पे आप 0.5 भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी। ठीक है, आपकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपके पास फुलफ़िल होती है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करेंगे और इसके बाद मॉडल्स की वैल्यूएशन वगैरह को देखेंगे।